अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियों। चले जी, वेलकम हो गया और वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। तो जी जनाब, चाचा अकबर की आई है वीडियो और कुछ बातें उन्होंने क्लियर की हैं नजमा के हवाले से। और उसके बाद जनाब फारूक साहब भी आखिरकार मैदान में आ चुके हैं, छलांग लगा चुके हैं अपनी अंजलि के साथ। अंजलि के साथ जो हैं आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट जो है डीडी के हवाले से। डीडी ने जनाब कहा कि जा तुझे माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया। हाय, मैंने कहा था ना डीडी तू जिन्ना भी नासल है पाजल है तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। तुम्हें ज़रूर रिएक्शन आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम जान बचाते फिरोगे, मेरी सहेली हो तो मेरी कज़न हो तो मेरे चाचा दी हो कुड़ी हो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन वो कहेंगे ना, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ। वो मैं न मानूँ वाली कहानी चलती रहेगी। ठीक है जी। तो खैर डीडी ने कहा है कि मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाय एडा एहसास मुंडिया, इतना एहसास करते हो तुम इसका लुड़के। तो बड़ा मतलब ये बदला बदला सा लग रहा था। वही वाली बात है, जाहिर सी बात है, कितनी देर तक बंदा लड़ सकता है, कितनी देर तक एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं या लड़ सकते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, ध्यान देना पड़ता है, उधर काम करना पड़ता है। बच्चे हैं, किसी का स्कूल हो गया, किसी की किताबें होगी, किसी का बैग हो गया, किसी के घर की सब्जियां हो गई, कोई बीमार है, कोई क्या है, कोई क्या है, बहुत सारे रोले मसले प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो खैर इस हवाले से जो है वैसे भी इन लोगों को अब रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। मुसलसल 2-3 महीने हो गए इन लोगों की लड़ाइयाँ, मसले मसाइल, झगड़े, ये वो सारा कुछ चल रहा है। तो आखिर रुकना तो पड़ेगा, किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे खैर डीडी ने फिर दोबारा से कोशिश की है बात को ख़त्म करने की। लेकिन फ़िलहाल अब देखते हैं कि उनकी कज़न साहिबा जो कहती हैं कि मेरे हालात जज्बात बदल चुके हैं, मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं जो है जो भी सूरत हाल मेरे साथ चल रही है, आई थिंक उनके घर के कोई रोले मसले चल रहे हैं। लेकिन जब घर के रोले मसले चलते हैं ना तो इंसान उसी में ही बिजी रहता है, उसी को ही जो है फोकस रखता है, ना कि फिर बाहर निकल के इन्नू भी चंड मारते, उन्नू भी चंड मार, इधर उधर फिर बंदा ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने घर की तरफ तवज्जो देता है। लेकिन खैर यहाँ पे डीडी ने जनाब फैसला यही किया है कि भाई तू मेरी जान छाड़ दे, मैं तेरी जान छड़ना, अपने अपने काम करो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मत आओ, इन चीज़ों में मत पड़ो। ठीक है, जो तुमने बयानात दिए हैं, अब तुम मुकर गई हो तो फिर ठीक है, इट्स ओके, तुम तो मुकर गई बात करके। तो खैर उस हवाले से जो है ना, ये जो बातें की गई हैं माँ जी के हवाले से, उस हवाले से चाचा अकबर ने कहा है कि नजमा का सच। अकबर चाचा ने बताया कि ये पैर पकड़ के रिश्ता मांगा गया था। पहले तो इन लोगों ने हम बड़े भाइयों को और इधर उधर सबको मिलाया था, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि देखो कुछ भी हो तो हम रिश्ते में तो छोटे ही हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनके वालिदैन या फैमिली जो है ना उनके पास जाना पड़ेगा, उनको जो है कहना पड़ेगा। ये हम नहीं इसका फैसला कर सकते कि भाभी का निकाह जो है हो जाना चाहिए इसके साथ या जो भी है मामला। खैर उन्होंने कहा कि हमें तो भाई हर बार घसीटा जाता है, मामला कोई भी हो, लेकिन हमें हर हाल में हमारा नाम लिया जाता है। बाकी आप लोगों को पता है कि ये सास के साथ इसका किस तरह का बिहेवियर था, क्या सलूक था। इसका सलूक ठीक नहीं था। अब ये कहती है कि अम्मा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी और मुझे डर लगता था, तो अम्मा अगर मेरे साथ रहती तो फिर बहुत अच्छा था, लेकिन जब अम्मा का निकाह हो गया तो मुझे डर लगता होता था घर में अकेले रहने से। तो ये कहते हैं कि ये झूठ बोला है इन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है, इनका सलूक बड़ा सख्त मिजाज वाला था। बाकी कहता कि नजमा मेरे भाई का नाम बार बार लेती है, ऐसा है वैसा है फलाना है। तो जो है फिर उन्होंने कहा कि देखे नजमा जो है भाभी के भाई, जिसका नाम इन्होंने बताया था, आपको याद होगा मुस्तफ़ा जब इंटरव्यू ले रहा था कि आपके बहन भाइयों में आपका ज़्यादा
किससे मतलब प्यार मोहब्बत बहन भाइयों में होता है ना, तो उन्होंने बताया था कि मेरा जो भाई खादिम है ना, तो उससे मेरी बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग थी। मेरा भाई वो बहुत अच्छा था जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो उसका हवाला देते हुए चाचा अकबर ने बताया कि नजमा का जो है, नजमा भी उनकी बेटी बनी हुई थी, अपने मामू ससुर कह लें, है ना, मामू ससुर की जो है वो बेटी बनी हुई थी, उनकी वाइफ की भी ये बेटी बनी हुई थी। तो ये मेरे साथ गई थी, मैं एज ए जो है गवाह के तौर पे साथ गया था कि वो मानते हैं या नहीं मानते, एज ए गवाह, मतलब मैं देखना चाहता था, बाकी बात इसी ने खुद करनी थी। तो ये जो है मेरे साथ गई और फिर इन्होंने जो है उनके पैरों पे दुपट्टा रखा था और कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कहना मान लो और मेरे वालिद के लिए जो है अम्मा का रिश्ता जो है, निकाह जो है वो कर दें। आज भी उनके घर वो पिक्चर लगी है जिस पिक्चर में इसने हवाला दिया था रोज़े की, वो की पिक्चर थी और उसकी कस्में दी थी और कहा था कि आप लोग मान जाएं। गांव देहातों में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक रिवाज है, जब कोई बेटी बहन पैरों में दुपट्टा रखती थी ना, तो बड़े बड़े कत्ल भी माफ़ हो जाया करते थे। ये एक रूल था इस पट्टी का, इस इलाके का ना एक रूल था। जैसे रहीम यार ख़ान, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, ये पट्टियाँ हुआ करती थी, क्योंकि ये हमारी उस साइड की पट्टी थी। तो मुझे आज भी याद है कि ये बड़े बुज़ुर्ग बैठते थे ना, तो फिर ये बातें किया करते थे कि फ़लाँ का इकलौता बेटा था, फिर वो जेल में था, तो फिर फ़लाँ की बेटी गई थी तो उसने ऐसे पैर में अपना दुपट्टा पैरों में रख दिया, तो वो समझते थे कि ये लड़की ने अपनी इज्जत जो है वो हमारे पैरों में रख दी है। तो वो शर्मा जाते थे बड़े बुज़ुर्ग, बेशक जितनी लेवल की दुश्मनी होती थी, फिर वो दुपट्टा उठा के अगर उनको पहना देते थे तो समझो मामला ख़त्म कर दिया। अगर वो नहीं पहनाते थे, उसे रौंद देते थे और चले जाते थे, तो फिर वो समझो मामला नहीं माना, वो बात नहीं माने। लेकिन ज़्यादातर यही होता था कि लोग ना लाज रखते थे लोगों की बहन बेटी की। अब तो इज़्ज़तें उतारी जाती है, अब जो हालात आ गए, अब तो खैर खून ही सफ़ेद हो गए हैं, अब तो घर में ही इज़्ज़तें उतारी जा रही होती हैं, मसले मसाइल ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था, ज़्यादातर ऐसा होता था। अगर किसी की लड़की ने किसी ख़ानदान में लव मैरिज कर ली होती थी या पसंद की शादी कर लेती थी, तो फिर उनसे भी रिश्ता लिया जाता था। आप लोगों को पता होगा, अक्सर ये बदले बदले की बातें कर रहे होते हैं, याद है ना, ये लोग जो कहते होते हैं उसका बदला लिया, इसका बदला लिया, तो वो यही होता था कि अगर किसी ख़ानदान के बाहर की लड़की जो है, या फिर इवन के ख़ानदान में भी अगर कुछ ऐसा वैसा होता था कि कोई रिश्ता ऐसा हो जाता था जिसको उनकी तरफ से बेजोड़ कहा जाता था, नहीं नहीं वो साढ़े ख़ानदान दे, नहीं असी नहीं करना, अगर उन्होंने रिश्ता हमारा लिया है तो भाई हम भी छीन के रहेंगे, हम भी ले के रहेंगे, ज़िद्दबाजी होती थी। मतलब लोग एक महदूद तबका बना के अपना रखते थे और उसमें रिश्ते अलग से नहीं किया करते थे। ठीक है जी। तो अब ये भी उसी तरह से मिसाल दे रहे हैं कि ये धीन आनी थी, बेटी थी उनकी बनी हुई, तो इसने फिर ये फ़ायदा उठाया कि इन्होंने जो है उनके पैरों में जाके अपना दुपट्टा रखा था और कसम दी थी उस पिक्चर की और कहा कि आप लोग मान जाएं, तो आखिरकार उनको मानना पड़ा। अब बात खुल के आ गई। उम्मीद है आशा को अफाका होगा उम्मीद है अब आशा को अफाका होगा। नहीं झूठ बोलना चाहिए, बड़ों की बुज़ुर्गों की जो चीज़ें होनी होती हैं हो जाती हैं, तुम लोग उसे घसीट रहे हो। जाहिर सी बात है, मर्ज़ी तो थी ना, मर्ज़ी से तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ मजबूरियाँ या कुछ मजबूर किया जाता है, फिर भी मानना पड़ता है। अब जैसे उन्होंने खादिम जिनका नाम है अंकल खादिम जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सितारा के मामू, वो क्या उठा के दे के गए थे, आखिर उन्हें कहा क्या, फिर उन्होंने इजाज़त दी, फिर उनकी बहन बेटी मानी, समझ आई, फिर मानी ना। अब ये जो कह रही है वो बच्ची थी, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बुजुर्ग औरत को इस हवाले से बोल रही हो। बच्ची तो खैर आप भी नहीं थी, डीडी से खुशी खुशी शादी की, एक और आपने निकाह किया, फिर अभी एक और भी निकाह में है आप, तो बच्चा तो कोई भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, रजामंदी होनी पड़ती, करनी पड़ती, कभी दिल से तो कभी खुशी से, तो कभी ना चाहते हुए भी आपको फैसले मानने पड़ते हैं। कुछ हालात आपके लिए ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि आपको मानने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने ये बात जो है चाचा अकबर ने रिवील की है और ये बहुत बड़ा इंकशाफ जो है आज इन्होंने किया है।
और उसके बाद जो है फिर ये कहती है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब करने में चाचू का हाथ है। उन्होंने चाचू आपका नहीं कहा, उन्होंने दूसरे चाचे का जो है वो किया है। और मेरे तक कुछ बातें पहुंची थी बहुत पहले, लेकिन वो वही वाली बात है, फिर आप लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं। उससे बेहतर है कि बंदा ना ही करे तो चंगा ही है। सोहबत आपको मार देती है, सोहबत जो होती है ना आपको मार देती है और ख़राब कर देती है। बहुत सारी सोहबतें भी इनकी ख़राब थीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि भाई ये हमारा नाम लेती है कि मेरा घर ख़राब करने में इनका हाथ है, अय्याशियाँ करवाते थे और जो है पैसे भी ये लोग खुद भी खर्च करते थे। वो कोई और बंदा था। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि ये पहली ट्रॉली जब इसने, अच्छा इसकी 2-3 इसका मतलब ट्रॉलियाँ होंगी। पहली ट्रॉली जब इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली जब सेल की थी फारूक ने, तो मैं अपने बच्चों को लेके कराची गया हुआ था। मेरी बीवी घरों में काम करती थी और मैं भी वहाँ पे ड्राइवरी करता था। हम लोग कराची में रहा करते थे। तो उस टाइम जो है इन्होंने ये बेची थी, हम लोग वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। और फिर उसी दौरान शायद इनकी लड़ाई भी हो गई थी और फिर ये उसी टाइम कराची भी आ गई थी बच्चों को लेके। घरों में जैसे मसले मसाइल चलते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, हस्बैंड कहता है कि आपने ये किया, बीवी कहती है आपने ये नहीं करना था। ये चीज़ें हर घरों में हर मसले मतलब चलते रहते हैं, छोटे बड़े जो भी होते हैं ना, हर फैमिली का ये हिस्सा होते हैं, ज़रूर होते हैं। ये हम नहीं कह सकते, बहुत कम लोग होंगे जिनके नहीं मसले मसाइल होते हैं, अक्सर घरों के होते हैं। खैर, उसके बाद जो है कहते हैं कि ये अपने बच्चों और खुद जो है ये भी हमारे साथ कराची में आ गई थी हमारे घर। बाकी अगर हम भी उसके साथ खाते पीते तो हम भी कोई कपड़े शपड़े ये वो मौज मस्ती करते, लेकिन ये सिर्फ सरासर इल्ज़ाम है। बाकी हमने ख़राब नहीं किया। और मैंने जितनी ज़मीन जायदाद खुद भी बेची है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ज़मीन बेच के एक तो अपना घर बनवाया था, फिर वीज़ा लिया, फिर 1 एकड़ जो है वो मैंने इनको दिया, मतलब वो असगर वालों का बता रहा था उनको दिया। तो मेरी जो जायदादें अगर बिकी हैं तो वो मेरे बच्चों की वजह से बिकी हैं। बाकी जो है ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बाकी मैं ये बताना चाहता था कि ये जो इल्ज़ाम इसने लगाए हैं निकाह के हवाले से, तो भाई उसका मैंने आप लोगों को आके प्रूफ के साथ जो है बात अपना पॉइंट मैंने रख दिया है। और उसके बाद जो है बाकी ये जो जायदादें वगैरह फारूक की बिकी हैं, उस टाइम हम लोग साथ नहीं थे। अब रोज़ाना जो है रोना धोना इसने शुरू कर दिया है। हमें भी रोना आता है, अगर तुम्हें रोना आता है तो हमें भी रोना आता है। हमारे बड़ों पे इल्ज़ाम लगाती हो, हमें दुख लगता है। जाहिर सी बात है, जिस भाई के साथ हम लोग रहे हैं, हम लोग उठे हैं, बैठे हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो उसके ऊपर अगर आप बात करेंगी या कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो हमारी एक हिस्सा रहे हैं, हम एक साथ रहे हैं कि घर में रहे हैं। बाकी आप लोगों की स्कीम होती है, आप भी ऐसा ही कर रही हो। स्कीमें अभी भी ऐसा स्कीमें चला रही हो, पहले भी स्कीमें चलाई हैं, अभी भी तुम स्कीमें ही चला रही हो। तुमने जो है मतलब हम लोग अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो तुम लोग फ़ौरन तुम आती हो, फ़ौरन एक्टिव बैठी होती हो और रिएक्शन दे देती हो। लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारी बहन ने जो है वीडियो बनाई थी और तुम्हें पता ही नहीं था। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये एक स्कीम है, सोची समझी। जब पूरी तरह वाईटी पे बात फैल गई, आग की तरह चीज़ें हो गई, उसके बाद आगे थोड़ा सा पानी छिड़कने के लिए तो आप जो है यही काम कर रही हो। बाकी आप कहती हो मेरी बहन ने कॉल नहीं उठाई थी। एक्सीडेंट वाले दिन सुबह सुबह उसने कॉल फ़ौरन उठा ली, लेकिन अब उसने कॉल नहीं उठाई। तो ये सारा सरासर आप झूठ बोल रही हैं, ये आप गुमराह कर रही हैं, जो कि लोगों ने आपकी बातों में नहीं आना। बेहतर यही होगा ये मामला ख़त्म कर दें। बच्ची हैं तुम्हारी, मेरे तो बेटे हैं, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो बड़े भी हैं, जवान भी हैं, बोलते भी हैं। तो आप बेहतर ये है कि आपको खामोश हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए। मुझे बात ही समझ लो, मैं बड़ा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसी में आपका फ़ायदा है। इस अंदाज से जो है इन्होंने बात की, अच्छे अंदाज से बात की है, सुलझे हुए अंदाज से इन्होंने पॉइंट रखा है। लेकिन जो है देखो, नुकसान तो हुआ है ना। लड़के को, अकेला लड़का था, बड़े बूढ़े जो ऊपर ऊपर से होते हैं ना, वो अच्छी सोहबत देते हैं। लेकिन खैर, अल्लाह ताला ना नेक औलाद दे, जब भी मांगे, वरना ये ज़ाया है सारा कुछ। माया है, सब माया है। अगर औलाद ऐसी हो तो सब ज़ाया है,
सब ज़ाया है। तो वो सारा ज़ाया है। मेहनतें, आज हम लोग मेहनत करें, नींद सुकून बर्बाद करें, बीमारी के दौरान काम करें, तकलीफ़ बर्दाश्त करें, बच्चों के लिए पैसा कमाएं, और हम जैसे ही, लेकिन उन्हें तरबियत ना दें, और जैसे ही इस दुनिया से जाएं वो उठा के कौड़ियों के भाव बेच दें। तो सबसे पहली बात यही होती है, तरबियत। चलो फारूक बिगड़ गया, वालिद यहाँ पे नहीं था, वालदा बाहर कब तक भागती, भाग दौड़ करती, चाचे थे, चाचे उतना तरबियत तो नहीं दे सकते ना जो वालिद देता है। भाई आओ, मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, आओ हम अभी जो है शॉप खोल के बैठे हैं, शॉप पे बैठो, बेटा अभी स्कूल नहीं गए, चलो नहीं अपना बस्ता उठाओ, बस्ता कहते हैं पंजाबी में, सराइकी में, बैग उठाओ अपना, चलो स्कूल चलो, चलो कुरान पढ़ने चलें, चलो आओ। इस तरह से मतलब होता है ना, फुल एक वालिद जैसे वो दिख रहा है। आप लोगों ने देखा होगा साजिद कैसे वो ट्रीट कर रहा होता है, चलो उठो 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 उठो, टीवी उठा के छुपा दी। खैर वो दोबारा लगानी पड़ी, वो वही लगाना भी ज़रूरी है भाई, उसके फिर वो कहाँ बच्चे बाहर भागे, वो भी ज़रूरी होती है। फ्री टाइम में चलो बच्चे बैठ के देख लेते हैं टीवी शीवी, लड़कियां में घर में देख लेती हैं, दिल लगा रहता है। लेकिन हाँ, जैसे ही पढ़ाई को देखा कि बच्चे मेरे थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं, साजिद ने उठा के टीवी इधर उधर कर दी। जुम्मा पढ़ने चलना है, जल्दी करो, उठो 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 उठो, जुम्मा पढ़ने जाना है, तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार कर रहा होता है। ऐसे है ना, आओ सब्जी लेने चले। अगले दिन बापटा वालों के पास गए हुए थे, बेटे को साथ लेके गया ताकि उसको भी नॉलेज हो कि अगर घर में बिजली का मसला है तो हमने कहाँ जाके शिकायत करनी है, कहाँ पे बात करनी है। ये चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हैं। ये क्या होती है? ये होती है तरबियत। बच्चे को बजाय इसके कि अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं हमारे घर की बिजली ख़राब है, मैं जा रहा हूँ, और बच्चा जो है वो जो दिल करे, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, खेल रहा है, ये है वो है। तो क्या होता है, हम कहते हैं अभी तो वो बच्चा, उसे क्या पता। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ही हमें सिखाना होता है, हमें सिखानी होती है, ये तरबियत का हिस्सा होती हैं। तो ये जो तरबियत होती है ना, ये वालिदैन देते हैं। और जो अभी साजिद दे रहा है अपने बच्चों को तरबियत, वो दे रहा है, मतलब हम देख रहे हैं ये चीज़ें, मतलब बात जिस जहाँ पे टोकना हो वहाँ पे टोक देते हैं, रोक भी देते हैं, गुस्सा भी होते हैं, इजहार गुस्से का भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके सर पे ऐसा कोई बड़ा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए, नजमा फारूक तो हैं, अपने बच्चे को तरबियत दे सकते हैं, वो उसे भी घास पे लगा दिया। कम अज़ कम इसे ना मैट्रिक या FA तक इसको कम अज़ कम पढ़ा देते, थोड़ा सा हुनर दे देते, लिखत पढ़त आनी चाहिए, और फिर बाकी घर में तरबियत भी देनी चाहिए थी। लेकिन वो भी बेचारा, मुझे लगता है कि बस दुनियादारी में ही पड़ गया। बाकी भी दुनियादारी ही होती है, लेकिन एक सलीका होता है ज़िंदगी गुजारने का, वरना आप कट ऑफ हो जाते हैं सिर्फ जानवरों का। आओ घास काटने चलें, अब घास डाल दिया, पानी पिला दिया, सो जाओ, अच्छा उठ गए, फिर घास डाल दिया। ये सिर्फ ज़िंदगी नहीं होती, आगे के बहुत सारे काम भी होते हैं, देख रेख भी होती है, बहुत सारी गमी खुशी, रिश्तेदारों से आपने कैसे बिहेवियर करना है, कैसे उठना है बैठना है, एहसास कितना रखना है। किसी के साथ कोई मसला हो गया, आपने फ़ौरन जाके हल करना है, यही होता है ना, अपनों का यही फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें सारी वो ख़त्म है, हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ऐसे अंधेरा सा, उनके मुस्तकबिल अंधेरे में बन रहा है, बस और कुछ नहीं। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, नजमा का व्लॉग आया, और नजमा के व्लॉग में जनाब फारूक साहब नज़र आए, हैप्पी 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 चाय डे है, हैप्पी चाय डे पी रहे थे सवेरे सवेरे, और कहते कि मैंने सुबह सुबह जो है चाय शाय बनाई है, अब हम बैठे हैं। तो नजमा भी हंस रही थी, और हंसी मजाक वाला माहौल था, और वो कहती कि इसने मेरा नाम रखा हुआ है, और बोलो बोलो मेरा नाम क्या रखा हुआ है। तो वो हंसने लग गया, नहीं नहीं, वो तुम्हारे तो नाम रखे हुए हैं वाईटी पे, ढेर सारे नाम, किसी ने कोई नाम रखा है, किसी ने कोई नाम रखे, तो मुझे और क्या नाम रखना है। उसने कहा नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो तुम मुझे एक नाम से बुलाते हो, पुकारते हो, वो नाम क्या है? अभी तो मोहब्बत ही नहीं है आपके हस्बैंड को आपसे, फिर भी वो आपको जो है नाम से मतलब पुकारते हैं। खैर वो कहता है नहीं, वो बच्चे देख रहे हैं, नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। कहती नहीं नहीं बताओ मेरा नाम क्या है। हंसी मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मतलब अंजलि नाम रखा। अंजलि 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 तो अंजलि जो है नजमा का नाम है जनाब, अंजलि साहिबा। तो
मोहब्बत में नाम रखे जाते हैं, जिनसे मोहब्बत नहीं होती तो फिर उन्हें बंदा ना मुड़ के ही नहीं देखता, पूछता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर तुसी आप ही झूठ बोलते हो तो फिर आप ही एक्सपोज हो जाते हो, फिर रोन भी लग पैंदे हो, बंदा हुण इन्हां नूं की कवे। खैर यहाँ पे जो है बस यही हंसी मजाक की बातें हो रही थी। बाकी कंट्रोवर्सी जो हो रही है वाईटी पे, उसके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। हैरत है कि फारूक साहब ने ना माँ की वीडियो देखी, ना बहन की वीडियो देखी, ना साली की वीडियो देखी, ना बीवी की वीडियो देखी, किसी की भी वीडियो नहीं देखी। एक दिन मुझे याद है सितारा की वीडियो आई थी वकार के हवाले से, और फारूक जो है फ़ौरन भाग के आया था, उसने फ़ौरन वीडियो डाली थी और फिर बाद में वो डिलीट करके माजरत भी कर ली, ठीक है। लेकिन मुझे ये हैरत है कि आपकी वालदा रो रही है और उसके ऊपर बातें हो रही हैं, किरदार पे बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कोई अपना रद्द अमल नहीं दिया। और नजमा ने भी बड़ा हैप्पी मूवमेंट करके दिखा दिया लोगों के कि लोगों बोलते रहो, हम तो यही हैं। अच्छी बात है, घर में हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, इससे बरकत होती है। लड़ाई से तो वैसे ही नहुसत आती है घर में। हंसें खेलें, लेकिन एक बात याद रखें, अभी मैंने सबसे पहले क्या बात की है बच्चे की तरबियत के हवाले से, और फिर मैंने कहा है कि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ घास पट्टे का पता नहीं होना चाहिए, अपनों की तरफ नज़र भी दौड़ानी चाहिए कि कौन मेरा रिश्तेदार कोई दुखी है, मैं फाइनेंशली तो हेल्प नहीं कर सकता, खाली कंधा तो दे सकता हूँ ना। तो ये बच्चों को हमने सिखाना है, बताना है, ठीक है। हदूद भी बतानी है, तरीका भी बताना है। मैंने अभी यही बच्चे के हवाले से बात की है ना, तो ये तो फिर बाप है। आप कैसी औलाद हैं कि आपकी वालदा को आपके कंधे की ज़रूरत है, आपको वो पुकारती रही हैं, लेकिन आप न मतलब मुड़ के नहीं देख रहे, एक अपनी ज़िद अना बना के बैठे हैं। तो ये समझ से बाहर हैं सारी चीज़ें। वैसे तो ये लोग छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं कि मेरी बीवी को फ़लाँ ने ये बोल दिया, फ़लाने ने ये बोल दिया, मेरी बेटी को ये बोल दिया। लेकिन आपकी माँ, जिसकी कोख से आप पैदा हुए हैं, 9 महीने उसने पेट में रखा, फिर 2-2.5 साल जो होते हैं दूध पिलाने के, वो दूध पिलाना, फिर आपको 4-5 साल तक आपको संभाला। बच्चे को वॉशरूम धोना नहीं आता इतनी उम्र तक, माँ बाप ही वो कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। कपड़े पहनाना, नहलाना, मतलब रातों को जागना। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक बच्चा तंग करता है तकरीबन। तो ऐसे मिल मिला के 6 साल बनते हैं, 5-6 साल बनते हैं। 5-6 साल में इंसान की ना थोड़ी सी शक्ल चेंज भी होती है 6 सालों में। तो माँ बाप ना कुर्बान हो जाते हैं अपने बच्चे पे। लेकिन आप कहाँ हैं? आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। ये नहीं है कि आप अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करें, इंसाफ से चलें, अच्छी बात है। सारे रिश्तों को बैलेंस में रख के चलना होता है। बहन का हो, भाई का हो, माँ का हो, बाप का हो, अलग अलग एक वैल्यू है, वर्थ है। लेकिन माँ के रिश्ते से बड़ा कोई नहीं होता, बाप के रिश्ते से अलावा कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है सारा कुछ जो है मिलिया मेट हो गया। तो खैर ये जो है चीज़ें मैंने देखी, मुझे अजीब सा भी कुछ लगा। 2-4 बोलने चाहिए थे कि देखें, जैसे आप पहले आके बोलते हैं मेरी माँ, मेरी जन्नत, मेरी रानी, मेरे दिल की रानी, मेरी फलानी, तो वो आपके दिल की रानी जो है, आपके दिल की मलका जो है, आपकी जो प्यारी माँ है, आपकी जो प्यारी जन्नत है, वो रो रही है। आपने उसे तसल्ली दी, आपने उसे चुप कराया? नहीं, तुम लोग सारे खुद पसंद लोग हो, खुद को पसंद करते हो। आप लोग जो है अपनों को रोता हुआ कैसे देख के बर्दाश्त कर सकते हो, और दूसरों के गुनाह उनके सर पे कैसे डाल सकते हो? ये बेहिसी है, सरासर बेहिसी है। खैर इसके साथ ही नाज़रीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।